ना नबी की सुन्नत है। अब इस सुन्नत में कोई भी खुराफात नहीं होनी चाहिए, डीजे नहीं होना चाहिए, नाच गाना नहीं होना चाहिए, इसलिए कि निकाह करना हमारे नबी की सुन्नत है। जोर से बोलो, किसकी सुन्नत है? हमारे नबी की सुन्नत है। आप इसमें नाच गाना करोगे, बेहयाई होगी। लड़कियां यहाँ पर आएंगी, किसी की भतीजी आएगी, किसी की भांजी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, बेपर्दगी होगी। चौराहों पे आपके घर की बेटियां, आपके घर की इज्जतें आएंगी और आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। इसलिए कि अगर डांस नहीं होता तो ये बेहयाई नहीं होती, डीजे नहीं होता तो ये बेहयाई नहीं होती। आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। बहुत अच्छा काम किया, जलसा कराया, नबी की महफिल को सजाया, बुनियाद अच्छी डाली है। और जिस काम की भी उनूम अच्छी डाली जाए, बुनियाद अच्छी डाली जाए, उसका इख्तिताम भी अच्छा हुआ करता है, उसका आखिर भी अच्छा होता है। जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका लास्ट में बोलिए अच्छा हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला भाई की शादी में खूब बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका फरमाते हैं 4 चीजों की बुनियाद पे शादी की जाती है। हुस्न जमाल की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, माल और दौलत की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, हसब और नसब की वजह से निकाह किया जाता है, इल्म की वजह से निकाह किया जाता है। इल्म को तीनों अशिया पे आप तरजीह दीजिए। अल्लाह अकबर, अगर गरीब है, इल्म है तो आप निकाह कीजिए। हसब और नसब नहीं है, इल्म वाला है तो आप अपनी बेटी के लिए उसको पसंद कर लें। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आओ मैं आपको एक निकाह सुनाऊं, उसके बाद बात खत्म करूं। दिल्ली की सरजमीन है, मौलाना शेख शरफुद्दीन अलैहि रहमतु व रिज़वान, उनका एक मुरीद है, उसकी 6 बेटियां हैं, 6 की 6 जवान हैं। शादी करके इज्जत से फारिग होना चाहता है। रिश्तेदारों ने नाता तोड़ दिया, दोस्तों ने बातचीत बंद कर दी, महल्ले वालों ने बोलना बंद कर दिया, सगे रिश्तेदार भी नहीं बोला करते थे। कहीं ऐसा ना हो एक बेटी हमें न दे दे, कहीं एक बेटी हमें न चैप दे। इस वजह से लोग बात करना उससे बंद कर दिए, तमाम रास्ते बंद थे। अपने पीर का रास्ता खुला देखा, पीर के पास जाके बोला, हुजूर 6 बेटियां जवान हैं, आप कुछ इंतजाम करें। कहा बेटे ये बताओ कितने पैसे की जरूरत है, फी बेटी कितना निकाह कितना खर्चा होगा। कहा हुजूर फी बेटी 1000 दीनार, टोटल चाहिए 6000 दीनार। आप मेरी मदद कर दे, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। इतना सुना था, कहा इंतजाम हो जाएगा। मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में दुआ की। मुरीद सुबह को गया, सलाम किया, हो गया इंतजाम। कहा सब्र करो, इंतजाम हो जाएगा। सुबह को फिर पहुंचा, शाम में फिर पहुंचा, दोपहर में जाकर के मालूम करता है हो गया इंतजाम। जब खूब आया गया, खूब आमद और रफ्त उस रास्ते से हुई, तो उसी रास्ते में एक ईसाई का मकान रहता था जो मौलाना शेख शरफुद्दीन से दिल के अंदर, सीने के अंदर इनाद पालता था, दुश्मनी रखता था, वो जला करता था मौलाना से। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसने कहा भाई इतने चक्कर इस रास्ते के क्यों काट रहे हो। कहा मेरी बेटियां जवान हैं, मौलाना ने वादा किया है 6000 दीनार देने का। ईसाई बोला ये तो खुद चंदा करके मदरसा चलाते हैं, चंदा करके लाते हैं, तब जाके इनकी खानकाह में खाना बनता है, वो तक़सीम होता है। अल्लाह अकबर। अपने पीर से कह दे मेरे यहाँ जानवरों को चरा लें, मेरे यहाँ जानवरों की खिदमत कर लें, 6000 दीनार दे दूंगा, 6 साल तक मेरे जानवरों की खिदमत करें। इतना सुना था, मुरीद ने इनकार कर दिया। बात इतनी वायरल हुई, शेख शरफुद्दीन के कानों तक पहुंची। ऐसे होते हैं अल्लाह वाले, अपनी परवाह नहीं करते, गरीब अपने नबी के उम्मतियों की परवाह करते हैं, गुलामाने मुस्तफ़ा की परवाह किया करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब उनके कान तक बात पहुंची, उठे ईसाई के दरवाजे पे आके बोले ईसाई जो तूने दिन में कहा था मैं तैयार हो गया हूँ, मुझे रख ले, 6000 दीनार दे दे। बोले ऐसा नहीं, काजी के पास चलो स्टाम्प करा लो। स्टाम्प हो गया, 6000 दीनार लिए। मुरीद से जाके बोले इज्जत से बेटियों की शादी कर दे। उसने इज्जत से शादी कर दी। अब जरा देखिए, आप चारा काट के लाते, जानवरों को डालते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये खबर बहुत तेजी के साथ वायरल हुई कि एक अल्लाह का वली, एक आलिम बाअमल, एक मुस्तनद आलिम दीन जो मदरसे में आकर के पढ़ाते भी हैं, खानकाह में गरीबों की खुराक का 2 टाइम इंतजाम भी करते हैं। और उनके साथ परेशानी ये है कि वो एक ईसाई के जानवरों को चारा ला करके डालते हैं, काटते हैं, हिफाजत करते हैं, खिदमत करते हैं। बहुत बड़ी परेशानी है। बादशाह के कानों में बात पहुंची, बादशाह उनके पास गया। अल्लाह अकबर। वो चारा काट के लेकर के जंगल से घर को आ रहे थे ईसाई के घर की जानिब। बादशाह ने कहा हुजूर आपने ये बहुत गलत काम किया है, आप तो
मोगली मदरसा पढ़ाइए, आप तो अपनी खानका में गरीबों की खुराक का इंतजाम कीजिए, 12,000 दिनार लीजिए, ईसाई को वापस कर दीजिए और आप आकर के अपनी दरसगाह में बैठे, आप आकर के खानका में बैठे। इतना सुना था बादशाह को, अल्लाह अकबर, शेख शरफुद्दीन ने जवाब दिया, अगर तू मुझे देना चाहता है और ये चाहता है मैं कबूल कर लूं तो कोई कैद न लगा, शर्त न लगा, बगैर कैद के दे दे, बगैर शर्त के दे दे। अल्लाह अकबर का ठीक है, जैसा आप चाहो वैसे कबूल कर लो। 12,000 दिनार लिए, चारा लेकर के आए, अल्लाह अकबर, काटा, जानवरों को डाला, रात का वक्त आया, इशा की नमाज अदा की, अल्लाह अल्लाह करते रहे। अल्लाह अकबर, नमाज फज्र पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे, बाजमात नमाज को अदा किया, नमाज हुई, मस्जिद की सीढ़ियों पर आकर के खड़े हो गए। 12,000 दिनार जेब के अंदर थे। जैसे ही नमाजी निकले, कहा एक वादा करो, सच बताना किस किस की बेटी जवान है और उसके पास शादी करने का कोई इंतजाम ना हो। लोगों ने हाथ उठाए, हुजूर मेरी बेटी जवान है, और अभी तो आपने कुछ दिनों पहले एक गरीब मुसलमान की 6 बेटियों की शादी कराई थी, अब क्या इरादा है आपका? हम नहीं चाहते कि आप हमारी वजह से किसी की मजदूरी करें, हम नहीं चाहते आप हमारी वजह से किसी के खादिम बने, किसी के नौकरों को चराएं, किसी के जानवरों को चराएं, किसी के मतलब क्या है खिदमत करें, सर्वेंट बने, हम नहीं चाहते हैं। हम अपनी बेटियों को ऐसे ही रखना गवारा करेंगे। आप हमारी वजह से किसी के यहाँ गिरवी अपने जिस्म को रख दे, यह हम गवारा नहीं कर सकते। कहा बात बताओ, सच बचाओ, सच बताओ, मेरी परवाह ना करो, किस किस को पैसे की जरूरत है, किस किस की बेटी जवान है और आप गरीब हो। हाथ उठे थे, जिसको जितने दिनार की जरूरत थी, 12,000 दिनार 12 मिनट से पहले बांट दिए, और 12,000 दिनार बांटने के बाद जब ईसाई के घर में आए, कुट्टी उठा करके जानवरों को डालना चाहिए। ईसाई ने दामन पकड़ के कहा, आज से आप मालिक हो और मैं नौकर। मालिक आप हो और नौकर मैं हूं। बोले इतना कैसे बदल गया? तूने तो मुझे खरीद रखा 6 साल के लिए, गिरवी रखा, और अब कह रिया कि मालिक तुम नौकर में। बात बता, बात क्या खुल के बता। बोले खुल के क्या मालूम कर रहे हो? मैंने तुम्हें मस्जिद की सीढ़ियों पे गरीबों की मदद करते देखा। 12,000 दिनार मिले थे? बोले मिले थे। चाहते तो दे करके मुझे फारिग हो जाते, चले जाते, तुम नहीं गए। तुमने 6,000 दिनार मुझसे लिए, एक गरीब मुसलमान की बेटियों की शादी कराई, 6 बेटियों की। अब तुमने 12,000 दिनार बादशाह से तुम्हें गिफ्ट मिले, हदिया मिले, वो भी तुमने बांट दिए। अल्लाह अकबर। ईसाई बोला अब तक तो सुनता था कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनका अखलाक बहुत आला था, मक्के वाले गाली देते थे, वो दुआएं देते थे, जब वो चलते थे रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे। ताइफ के बाजार में गए, लोगों ने संगरेजी की जूतियां खून से भर गई। अब तक सुनता था कि लोग गालियां देते थे, मदीने वाला दुआएं दिया करता था। अब तक सुनता था उनका ऐसा अखलाक था। लेकिन सुबह सवेरे सवेरे मस्जिद की पैरियों पे, सीढ़ियों पे तुम्हें लोगों की खिदमत करते देख के, लोगों को दिनार बांटते देख के मैंने अंदाजा कर लिया कि जब शरफुद्दीन का यह आलम है तो फिर रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या होगा। अब आप देर ना करें, हाथ बढ़ा के मुझे मुसलमान बनाए। ईसाइयत में रहना नहीं चाहता, कलीमा शरीफ पढ़ा, मुसलमान हो गया। ये है मुसलमानों तुम्हारा किरदार। आज तुम्हारा सगा बाप तड़पता है, तुम्हारी माँ तड़पती है, तुम्हारा भाई तड़पता है, तुम्हारा रिश्तेदार तड़पता है, तुम किनारा कर लेते हो, कहीं मदद के लिए बोल न दे। याद रखें, अगर आप किसी की मदद कर दें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है, और अल्लाह जिससे प्यार करता है उससे अपने गरीब बंदों की मदद करा लिया करता है। किसी नेता के पीछे जाओगे तो दौलत मिल सकती है, लेकिन गरीबों की हमदर्दी में आओगे खुदा की रहमत मिलेगी। जोर से बोलो, खुदा की रहमत मिलेगी। अब आप फैसला करके यहाँ से उठे, खुदा की रहमत चाहिए या दौलत चाहिए, हुकूमत चाहिए या खुदा की बोलो रहमत चाहिए। खुदा की रहमत मिल गई, यहाँ भी बेड़ा पार, वहां भी बेड़ा पार। बगदाद शरीफ में